पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर 2013 का ये क्वेश्चन है जी, एक्सरसाइज 1.2 से लिया गया है। और इसमें इस तरह से है कि हमें इन मैट्रिसेस में से देखना है कि कौन से मैट्रिक्स जो है हमारे पास वो डायगोनल है। यानी डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा वो मैट्रिक्स होता है, इसको जरा हम समझते हैं जी। कि सबसे पहली बात कि हमारे पास वो मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। यानी स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहा जाता है जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो क्या होते हैं जी, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख भी देता हूँ कि रोज, ठीक है, और जो कॉलम्स हैं वो आपस में क्या होते हैं जी, बराबर होते हैं। ये बात तो पहले हमें देखनी है। फिर दूसरी बात कि अगर वो हमारे पास डायगोनल अगर हमने बनाना है तो उसके जो डायगोनल एंट्रीज है, यानी डायगोनल क्या होते हैं यहाँ पर, ये अगर आप देखें, अगर मैं इस कोने को इस कोने की एंट्री के साथ देखूं तो ये मेरे पास डायगोनल बना है। ठीक है, और जिसे हम मेन डायगोनल भी कहते हैं। यानी जो हमारे पास डायगोनल्स हैं जिसमें मेन डायगोनल और सेकेंडरी डायगोनल जो है, तो हम जिस डायगोनल की हम बात कर रहे हैं वो जी मेन डायगोनल। ठीक है, तो यहाँ पर चले मैं इसको इधर लिख देता हूँ इस तरह से कि ये हमारे पास है जी प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल। तो मैंने ये बात की कि जो मेन डायगोनल की एंट्रीज हैं वो क्या होनी चाहिए जी, उनमें कम से कम एक एंट्री जो है वो जीरो के अलावा होनी चाहिए, जो कि लाजमी है। तो यहाँ पर हम यूँ लिखेंगे कि डायगोनल एंट्रीज, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में हम डायगोनल की बात करेंगे। यानी इसमें फिर यही मेन डायगोनल की बात हो रही है, दूसरे डायगोनल की बात नहीं हो रही, ये बात याद रहे। तो डायगोनल एंट्रीज जो है इसमें से कम से कम जो है एक एंट्री, एट लीस्ट, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ जी, एट लीस्ट वन वन एंट्री जो है वो क्या होनी चाहिए जी, वो नॉन जीरो होनी चाहिए, जीरो के अलावा होनी चाहिए। और इसी तरह फिर हमारे पास जो थर्ड इसमें जो कंडीशन बनती है, थर्ड ये बन जाएगी कि जो हमारे पास ऑल, यानी ऑल जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं, नॉन डायगोनल, ये लाजमी क्या होनी चाहिए जी, ये जीरो के इक्वल होनी चाहिए। तो डायगोनल नॉन डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो क्या होनी चाहिए जी, ये जीरो होनी चाहिए, ये लाजमी है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या यहाँ पर कोई ऐसे मैट्रिसेस गिवन है। जैसे अगर हम इस मैट्रिक्स की बात करते हैं तो इसकी डायगोनल एंट्रीज, पहली बात की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है यानी नंबर ऑफ रोज कॉलम बराबर है। दूसरी बात यह कि इसके जो डायगोनल एंट्रीज हैं उसमें नॉन जीरो एलिमेंट हैं, दोनों नॉन जीरो एलिमेंट है। और नॉन डायगोनल एंट्रीज को अगर देखें तो जीरो जीरो आ रहा है, यानी इसका मतलब है कि ये एक हमारे पास जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, फिर इसी तरह से हम ये बात करते हैं कि हमारे पास जो से नेक्स्ट मैट्रिक्स लिखा हुआ है, अगर इसको समझना चाहें तो इसमें अगर आप देखें तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी पहली कंडीशन को इसने सेटिस्फाई किया। ठीक, दूसरी बात यह कि इसके डायगोनल जो है, अगर डायगोनल को मैं यहाँ पर शो करूं तो ये डायगोनल में हमारे पास 1 0 और 5 आ रहा है। यानी इनमें कम से कम एक एंट्री जो है, तीन में से एक एंट्री जीरो के अलावा होनी चाहिए। यहाँ पे दो एंट्री जीरो के अलावा है, जो कि ठीक है। और तीसरी बात यह कि इसकी नॉन डायगोनल एंट्रीज, जो कि देख सकते हैं आप डायगोनल के अलावा, जिसमें कि 0 0 0 आ रहा है, यहाँ भी अगर आप देखें 0 0 0, तो हम इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वाकई जो हमारे पास है ये डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसके लिए भी मैं सेम इसी बात को जो है यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट करूंगा। ये हमारे पास क्या जी, डायगोनल मैट्रिक्स है। इसी तरह अब इससे नेक्स्ट जो हमारे पास मैट्रिक्स आ रहा है, अगर हम इसकी बात करते हैं थर्ड वन की, तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी पहली कंडीशन जो कि देखी हमने बराबर है नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स। दूसरी बात कि इसके डायगोनल एंट्रीज को अगर हम चेक करें तो डायगोनल एंट्रीज में दोनों जो एलिमेंट है वो नॉन जीरो यानी जीरो के अलावा लिखे हुए हैं। तो हमने कहा था एटलीस्ट यानी कम से कम एक, और अगर दोनों हो जाए तो कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो दोनों नॉन जीरो नंबर है, इसका मतलब दूसरी कंडीशन भी यहाँ पर होल्ड हो रही है। और तीसरी बात के नॉन डायगोनल एंट्रीज को अगर आप देखो तो जीरो और जीरो होना चाहिए ने, जो कि ऑलरेडी है। तो हम ये कहेंगे कि ये भी हमारे पास, जैसे ये दो मैंने बताया डायगोनल मैट्रिक्स हैं, ये भी हमारे पास क्या जी, एक डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, इसके लिए चलें यहाँ पर ही मैं लिख देता हूँ कि ये भी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स आ गया। अब हम इससे नेक्स्ट जो हमारे पास फोर्थ जो बनता है मैट्रिक्स, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हमने देखा कि इसके ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी स्क्वायर के हवाले से हमने समझ लिया कि स्क्वायर है। ठीक है, पहली बात पूरी हुई। दूसरी बात कि इसके डायगोनल एंट्रीज जो है उसमें एक एंट्री नॉन जीरो होनी चाहिए, जो कि हमने देखा कि 3 वाकई नॉन जीरो है। दूसरी बात भी पूरी हो गई। तीसरी बात हमने ये देखी कि इसके जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो जीरो होनी चाहिए थी। अब ये एंट्री जो है ये जीरो होनी चाहिए थी। ठीक है, जो कि जीरो नहीं है।
अब ये जीरो नहीं है, इस वजह से हम ये कहेंगे कि ये वाला जो मैट्रिक्स होगा हमारा, ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा, इसे मैं क्रॉस कर दूंगा। और इसको अगर मैं सिंपल कहूँ तो ये एक हमारे पास सिंपल एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, चूंकि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो आपस में बराबर हैं। इसी तरह अब इसे नेक्स्ट अगर हम चलते हैं, इस मैट्रिक्स की बात करते हैं, तो इस मैट्रिक्स में इस तरह से है कि ये हमारे पास 5 डिफरेंस 3, यानी ये बेसिकली 2 लिखा हुआ है। इसे अगर हम देखें तो ये 2 है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये भी 2 है, 1 + 1 2। इसका मतलब है कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, पहली बात पूरी हो गई। दूसरी बात कि इसकी डायगोनल एंट्रीज अगर आप देखो तो इसमें नॉन जीरो एंट्री आनी चाहिए थी, कम से कम एक नॉन जीरो एंट्री आनी चाहिए थी। हमने देखा कि दोनों नॉन जीरो एंट्रीज हैं, इन दोनों 2 हैं जो कि जीरो के अलावा, और फिर जो हमारे पास नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो जीरो होनी चाहिए थी, जो कि हैं। तो इसका मतलब ये भी एक हमारे पास क्या जी, डायगोनल मैट्रिक्स है। तो हम इसे भी क्या कर देंगे इस तरह से, इसके बारे में भी ये बात हमारे पास आई। थर्ड मैट्रिक्स की अगर बात की जाए तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन अगर हम इसके डायगोनल्स को देखें, चलिए दूसरी बात हम देखते हैं, तो डायगोनल में हमारे पास नॉन जीरो एंट्रीज एक आनी चाहिए थी, 2 आ गई हैं, ठीक है जी। और नॉन डायगोनल एंट्रीज में अगर आप देखो तो ये सारी जीरो है, यहाँ पे देखो जीरो, ये भी जीरो, लेकिन इस एंट्री को देखें तो ये जीरो नहीं है, इसको जीरो होना चाहिए था, ठीक है। जो जीरो नहीं है इसका मतलब है कि ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। तो इस तरह से हमने पहचाना कि जब हमें बहुत से मैट्रिसेस गिवन होंगे तो उनमें से कौन सा वो मैट्रिक्स होगा जो कि डायगोनल होगा और जो फिर डायगोनल नहीं होगा।